हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द्रोणा क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का सेशन लेके आऊँगा। इस जो कि अपन बात कर रहे थे पिछले जो दो सेशन के बारे में मैंने बात की थी, वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ही सेशन थे। तो आज भी अपन डायरेक्शन डिस्टेंस के सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ये न्यू पैटर्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी सर किस तरीके के एग्जाम में आती है। खासकर बैंक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक एग्जाम्स के मेंस एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और अदर एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। लेकिन बड़े ही ध्यान से आप लोग देखें सर किस तरीके की अपन चर्चा करने वाले हैं। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आगे चलते हैं, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। टाइमिंग प्रोसेस आप लोगों की इस बार नहीं रहने वाली है ना, इसलिए आप लोगों को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को किस तरीके से करना है। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा टाइमिंग करने का, टाइमिंग आप लोगों को मिलेगा करने का, है ना। थोड़ी देर टाइमिंग आपको मिलेगा, आप आसानी सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, आप लोग सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन है, मैंने अपने आप को छोटा कर लिया है और मैं ऊपर भी अपने आप को लेके चला जाता हूँ, है ना। टाइमिंग आप लोगों को चलो मैं दे ही देता हूँ, टाइमिंग दे देता हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए ना टाइमिंग क्या रहने वाली है। चलिए गाइज, आप लोगों के लिए मैंने टाइमिंग दे दी है। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, बस खाली आप लोगों को केवल देखना है सॉल्व कर, है ना। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी हार्ड एंड फास्ट मैंने इंग्लिश में नहीं लिखी है। जैसे कि इफ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी इज 8 मीटर, मतलब पी और डी के बीच, यदि पी और डी के बीच 8 मीटर डिस्टेंस है एंड पी डॉलर डी और पी परसेंटेज बी दे रखा है, तो पी और बी के बीच डिस्टेंस पूछेगी। ये पहला क्वेश्चन ये पूछा था मैंने। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे, यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे, पर पैटर्न चेंज हो जाता है ना, तो आप लोग घबरा जाते हो क्वेश्चन को देखते हुए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पटवारी वाले स्टूडेंट्स भी इसको बहुत धुआंधार तरीके से करेंगे, अगर वो ध्यान से समझते हैं तो। हाँ, अगर पहले ही हार मान ली तो बात अलग है, ठीक है ना। तो हार नहीं माननी है आप लोगों को, ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों के अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, टाइम अप होने वाला है आप लोगों का, है ना। आप लोग बस केवल समझिए और इसको देखिएगा किस तरीके से करने वाले हैं गाइस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील की जाती है अपन को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ये काम की चीज़ है आप लोगों की, और ये आप लोगों को कंडीशन दे रखी है। इन कंडीशनों को आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, मतलब जो अपना डायग्राम होता है ना, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो पहली कंडीशन क्या है वो ध्यान से देख लेते हैं। सर ए परसेंटेज फैक्टोरियल बी, ठीक है। अब फैक्टोरियल किसको दर्शा रहा है, सर फैक्टोरियल दर्शा रहा है आइदर 3 और 8 मीटर, मतलब ए और बी के बीच की दूरी या तो 3 मीटर है या 8 मीटर, 8 मीटर। ये आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया, सबको समझ में आया ना, भेजे में घुसाना सबके, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का मतलब ये लिख रखा है आप लोगों के, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, पी इज साउथ ऑफ क्यू। पी डॉलर परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, पी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, ठीक है। पी हैशटैग और इन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, सर पी इज ईस्ट ऑफ क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ आइदर 3 और 8 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग जब समझोगे ना इस चीज को, तब आप लोगों को समझ में आएगा गाइस, ऐसे नहीं आने वाला ये समझ में, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं पहले पॉइंट से। ए परसेंटेज फैक्टोरियल बी, परसेंटेज का मतलब क्या है सर, वेस्ट, मतलब ए बी के वेस्ट में है, ए क्या है, बी के वेस्ट में है। कितने मीटर पे, या तो 3 मीटर पे या फिर 8 मीटर पे, ठीक है। सर ए बी के वेस्ट में है, इतना बना लो आप। तो सर ए क्या है, वेस्ट में है, कहाँ से, बी के, ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब या तो ये 3 होगा या 8 होगा, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे कि 3 होता है कि 8 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी वेरीफाई करेंगे अपन, है ना। आगे लिख रखा है ए डॉलर फैक्टोरियल सी। डॉलर का मतलब क्या है गाइस, नॉर्थ, मतलब ए नॉर्थ में है, कहाँ से, सी से। सर ए नॉर्थ में है सी से, वही कितने सर, 3 और 8 के, या तो 3 है या फिर 8 है, हमको नहीं पता कितना है, हमको लोगों लेना देना भी नहीं है इससे, है ना। आगे देखते क्या है, सी परसेंटेज एंड डी। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, परसेंटेज का मतलब क्या है सर, वेस्ट। परसेंटेज का मतलब क्या है, वेस्ट। और एंड का मतलब क्या है सर, 4 और 9, ठीक है। मतलब सी क्या है, वेस्ट में है डी के, और 4 और 9 से है। गाइस 4 हो चाहे 9 हो, आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 3 से क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं ये आप लोगों को रफ डायग्राम बनवा रहा हूँ गाइस। क्या बनवा रहा हूँ भी, रफ डायग्राम। तो आप लोग अंदाजा लगाओगे इन्हीं यूनिट से।
ये मैंने आप लोगों को रफ डायग्राम सुनवाए, स्टैंडर्ड डायग्राम्स आप लोग इनको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर अपन ने कोई बड़ा डायग्राम बना दिया और रफ डायग्राम बना रहा हो, अभी आप कंडीशन के हिसाब से चलने वाले हो फिर आगे, है ना। आगे क्या है सर, ई एट द रेट एंड, ई एट द रेट एंड, एट द रेट का मतलब क्या है साउथ, तो ई साउथ में, एंड का मतलब 4 और 9, मतलब 4 और 9 पे। अब आप लोगों को सर समझ में कंडीशंस पे फंस जाओगे सर किस तरीके से हम बनाएं, क्या हम चीज करें जिससे हमारा ये डायग्राम पूरा का पूरा बन जाए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है गाइस, ये आप लोगों को ये एक मेथड है जिसमें आप लोगों को फंसने वाले हो आप लोग बहुत बुरी तरीके से। मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा अभी किस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं गाइस, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। अभी बताऊंगा आप लोगों को कैसे अपन सॉल्यूशन निकालने वाले इस कंडीशंस का, अपन इस तरीके से कैसे निकलेंगे बाहर, ठीक है। अभी आप लोग केवल रफली डायग्राम बना लीजिए, कंडीशंस है वो आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस आपको बार बार नहीं दिखेंगी यहाँ पे, है ना। चलिए आगे के लिए रखा सर डी डॉलर कॉपीराइट एफ, डी डॉलर कॉपीराइट एफ, डॉलर का मतलब नॉर्थ, डी क्या है नॉर्थ में, एफ से कितना सर 1 या फिर 6, ठीक है, ये लिख रखा है। कॉपीराइट का मतलब क्या 1 या 6, ठीक है। डी क्या है सर 1 या 6 है, ठीक है, या तो 1 या 6 एफ से। अब समझना मेरी बात को, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं बताया है। ई हैशटैग एफ, ई हैशटैग एफ का मतलब क्या है गाइस, ई ईस्ट में है, कहाँ से एफ से, ई ईस्ट में है एफ से। अब समझना इस बात को, यही चीज आप लोगों को डिसाइड करने वाली है गाइस कि आप कैसे जाने वाले हो, कहां पर जाने वाले हो। अब ये वेस्ट में कब होगा, अब उसकी मैं जानकारी अब आप लोगों को देता हूं। ये जो पॉइंट है ना वो आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है सर कैसे डायग्राम बनने वाला है। तो अब मैं बताता हूं आप लोगों को सर कैसे डायग्राम बनने वाला है। तो अगर अपन बात करते हैं, अगर मैं देखो अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो ये क्या कितना रहने वाला है सर, 4 रहेगा फिर 9 रहेगा, या आगे ही रहेगा, आगे रहेगा ये वाला पॉइंट, हाँ या ना, या हमेशा आगे रहेगा ये वाला पॉइंट। समझना मेरी बात को, अगर मैं इसको 3 ले लेता हूं, मैं पेन चेंज कर देता हूं, थोड़ा समझना इस चीज को ही समझ लेना यहाँ पर, तो आपको आगे समझ से नहीं आएगी। अगर मैं इसी को 3 ले लेता हूं तो या तो सर 4 हो चाहे 9 हो कुछ भी हो, तो ई हमेशा किसी भी कंडीशन में हो सर, ई किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में हो सर, ई हमेशा कहाँ रहने वाला है, वेस्ट में ही रहने वाला है। कहां पर रहने वाला है, वेस्ट में। मतलब सर ये 3 तो नहीं होने वाला, ये तो फिक्स हो गया। अगर ये 3 नहीं है तो ये कितना हुआ 8। अब 8 के साथ में सर 9 भी तो हो सकता है। अब 8 के साथ में 9 लोगे फिर से वेस्ट में हो जाएगा ये, क्योंकि सर बी के पास लग रहा है ना, ये तो बी से लग रहा है ना, मतलब बी आगे होना चाहिए, मतलब बी पूर्व दिशा में होना चाहिए डी के रेस्पेक्ट में, किसी रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, तो उस डायरेक्शन के अनुसार। समझ में आया बात, ये बीजे में घुसाना है कि सर 3 को चुनना है या 8 को चुनना है। तो एक बार फिर से सुन लेना, बड़े ही ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान से बच्चों, है ना, कि सर 3 और 9 में कैसे डिसाइड करने वाले, 3 और 8 और 4 और 9 में हम कैसे डिसाइड करने वाले। 3 से जब 4 और 9 दोनों ही बड़े हैं तो स्वाभाविक बात सर ई का आने वाला है बेस्ट में, लास्ट वाले पॉइंट के अनुसार डिसाइड करने वाले अपन अभी। और अगर मैं 8 रखता हूं, 3 की जगह 8 रखता हूं और ये मैं 4 लेता हूं, हाँ, तो अपने पास ये क्या है कि सर बी अगर आगे आएगा तो स्वाभाविक बात है ई भी कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो अभी डायग्राम को क्या करना है, आप लोगों को अरेंज करना है। अब आप लोगों को अरेंज करना है इसको, तो आप लोग रफली बना लिया आप लोगों ने, तो आप लोग वहां पर तो पेन से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊंगा, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करूंगा, है ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से नहीं चलूंगा मैं आप लोगों के यहाँ पे। चलिए तो आप लोग चलते हैं सर कैसे बनाने वाले हैं हम इस चीज को, किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सर ए और बी के बीच दूरी डिसाइड हो चुकी है ना, 8 मीटर। कितनी हो चुकी है गाइज, 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। अब ए और सी, ए डॉलर सी परसेंटेज सी, ए डॉलर हैशटैग परसेंटेज सी, ये लिख रखा है, सॉरी फैक्टोरियल सी लिख रखा है। तो ए डॉलर का मतलब क्या, नॉर्थ में है सी के, और ये डिसाइड नहीं हुआ अभी अपने के पास। सर ये 3 है 8 है हमको नहीं पता, ये इतना डिसाइड नहीं हुआ है, ये वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सी परसेंटेज एंड डी। अब ये तो डिसाइड है सर, है ना, ईस्ट में सॉरी वेस्ट में था, लेकिन 4 पर ही है, ये डी सर पीछे होना चाहिए बी से, ठीक है। आगे चलते हैं, 9 हो जाएगा तो आगे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, एफ जो है वो 1 रहने वाला है गाइस, यहाँ पे कितना रहने वाला है, 1, ठीक है। अब सुनना, ये भी डिसाइड मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ये भी डिसाइड करवा देता हूँ, ये क्यों छोड़ू मैं, है ना, इसको भी डिसाइड करवा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना। अगर ये देखो ई एट द रेट एंड बी है, क्या है, ई एट द रेट एंड बी। अगर एट द रेट का मतलब तो दिशा है, चलो सीधा सीधा, एंड का मतलब क्या है, 4 और 9 है कि नहीं है। अगर ये मैं 9 लेके जाता हूं तो या तो सर ये 8 होगा, ये वाली दूरी कितनी होगी 8, और फिर मैं 1 चल लूंगा आराम से, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एफ है और ये कितना है, ई है। मतलब सर ये तो डिसाइड हो गया सर, ये कुछ भी हो जाए,
ये डिपेंड किस पे करने वाला है, ये इस वाली दूरी पे डिपेंड करने वाला है। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, और अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा गाइस, 9 होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड अपना हो गया कि सर 3 की जगह 3 आएगा तो 4 आएगा, और 8 आएगा तो 9 आएगा। पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ एक्चुअली है क्या, तो अपन कोई टेंशन नहीं लिया, अपन को कोई बात मतलब नहीं है। अपन ने तो लास्ट वाले पॉइंट को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो समझ में आया, कुछ डायरेक्शंस तो आप लोगों को मिल गई ना इसमें। अब चलते क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के मेंस एग्जाम में जब भी आते हैं। यदि पी और डी के बीच दूरी 8 मीटर है ना। अब 8 मीटर दूरी तो दे दी, ठीक है, अपने मान लिया, लेकिन पी डॉलर डी क्या है, पी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है गाइस, डॉलर का मतलब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है गाइस, नॉर्थ। क्या है, नॉर्थ। मतलब पी क्या है, नॉर्थ में होना चाहिए डी के। सब पी नॉर्थ में होना चाहिए किसके, डी के। कितना, 8। ठीक है, कितना होना चाहिए गाइस, 8। अब बात क्या करते हैं, पी परसेंटेज बी। अब सेकंड पॉइंट दे दिया परसेंटेज वाला। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, डॉलर का मतलब क्या है, नॉर्थ है ना, और परसेंटेज का मतलब गाइस यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन से लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब साउथ है ना, और हैशटैग का मतलब क्या है गाइस, ईस्ट और भाई साहब परसेंटेज अपना कितने, वेस्ट है ना, और फैक्टोरियल अपना दर्शा रहे हैं अपने। ये सारी क्वांटिटी जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ, इससे मेरे को बार बार ये स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे, है ना। ये आंसर देखना आप लोग, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छा ही बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को बड़े ही ध्यान से देखना पर, है ना। जिसको भी इस चीज बता रहा हूँ वो बड़े ही ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएंगे गाइस, ऐसे नहीं आएंगे कि यार आप हवा में लेके जाओ, ये हवा में लाइक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। चलिए, अब क्या लिख रखा है सर, पी डॉलर डी, मतलब पी क्या है सर, नॉर्थ में होना चाहिए डी के। अब कितना नॉर्थ में होना चाहिए, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब कितना नॉर्थ में होना चाहिए सर, पी परसेंटेज बी भी हो जाए, जिससे पी परसेंटेज बी भी हो जाए, मतलब पी क्या पहुंच जाए, बेस्ट में पहुंच जाए, किससे, बी के। डायरेक्ट बेस्ट बोला है तो मतलब सर ये कितनी दूरी होगी, 8 होगी। तो स्वाभाविक बात सर, जब ये 8 होगी तो ये भी कितनी होगी गाइस, 8 ही होने वाली है। और अगर ये 8 होने वाली तो ये कितनी होने वाली है गाइस, 9 होने वाली है। ऑटोमेटिक डिसाइड हो गया कि नहीं हो गया, ये मैंने बोला था आप लोगों से क्वेश्चन, मैं नहीं क्वेश्चन में आगे डिसाइड हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया गाइस, पी हो गया। तो अगर ये हो जाती है तो पी और बी के बीच की दूरी पूछी गई, पी और बी के बीच की दूरी कितनी है गाइस, 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बोली थी, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो ए आ गया, समझ में आया आप लोगों को। बस कॉमन सेंस के साथ मैथमेटिक्स भी लगाइए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला गया है गाइस, ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना, इधर थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं ऑप्शन को। चलिए आगे क्या बोला गया गाइस, ध्यान सुनना। यह दिया गया है कि L @ फैक्टोरियल A और L @ C, ये दिया गया है L @ फैक्टोरियल A, ठीक है। तो L @ का मतलब क्या है गाइस, अगर @ का मतलब अगर अपन देखने बैठते हैं तो सर @ का मतलब क्या निकल के आता है, वो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये देख लीजिए, @ का मतलब क्या है, साउथ, सॉरी ये अपना @ है, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए, तो @ का मतलब क्या है, साउथ, तो ठीक है ना। L क्या है, साउथ में है, किससे, A से, साउथ में है A से। अब C से कहां पर है, L डॉलर साउथ, C मतलब C से तो क्या है सर, नॉर्थ में होना चाहिए, और A से सर साउथ में होना चाहिए, ठीक है। अब कितना होगा जब ऐसा होगा, तो स्वाभाविक बात है सर साउथ में होगा, और कितना होना चाहिए, तो स्वाभाविक बात है सर L को यहाँ पर होना ही पड़ेगा। तो जब नॉर्थ में होगा तभी 3 की दूरी होगी, जब भी होगा। तो L और C के बीच ऑटोमेटिक कितनी की दूरी जाएगा, इस 5 की, जब भी डिवाइड होगा तो L और C के बीच 5 मीटर। कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है। एक बार डायग्राम बनने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, तो ऑटोमेटिक आंसर देगा वो चीज, ठीक है। तो ये अपना आंसर आया इस क्वेश्चन का, सेकंड वाले क्वेश्चन का। किसी को डाउट हो तो मेरे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। K @ C, K @ C मतलब K साउथ में होना चाहिए, किससे, C से, ठीक है। तो निश्चित रूप से कौन सा गलत होगा, अगर K साउथ में हो जाएगा C से, K अगर साउथ में हो जाएगा C से, तो पता नहीं कितनी दूरी पर होगा, ये आप लोगों को नहीं पता सर कितनी दूरी पर होने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या है, F #K, F क्या हो जाएगा, ईस्ट में होगा K से। निश्चित रूप से गलत बोला, निश्चित रूप से, डेफिनेटली बात करिए। हाँ सर, अगर C से और K के बीच 1 मीटर की दूरी रहती है तो ऑटोमेटिक F क्या हो जाएगा सर, ईस्ट में होगा, बिल्कुल सही, ये सही है। लेकिन गलत के बारे में बात करी गई है ना, तो ये अपना गलत ढूंढना है सर। ई डॉलर का मतलब क्या है गाइस, देखिएगा, ई क्या है, नॉर्थ में होना चाहिए, किससे, डी डॉलर हैशटैग, ई डॉलर हैशटैग बोला तो ई डॉलर हैशटैग का मतलब नॉर्थ ईस्ट। ई क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, कैसे, बिल्कुल सर हो सकता है कि क्या पता ज्यादा जाए, 2 जाए तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। चलिए, $के का मतलब क्या है सर, ए नॉर्थ में बिल्कुल सर है ना। बी डॉलर परसेंटेज के,
$, मतलब बी नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। बी का होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, किससे, किसे। सर यहाँ पर कहीं पर भी रख दे कि बी नॉर्थ वेस्ट कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये डी निश्चित रूप से क्या है, गलत है। समझ में आई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन इतना डरावना कि क्वेश्चन डर जाओ, इंसान, सामने वाला इंसान डर जाए, लेकिन आंसर चुटकियों में हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। गाइस ध्यान से देखना किस तरीके का मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, अगले पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलिए, है ना, ये रहा। यदि डी और एफ के बीच की दूरी 6 मीटर है, यदि डी और एफ के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। अब 1 मीटर थी अपने अनुसार तो, लेकिन इसने बोला नहीं भैया मेरे को तो 6 मीटर रखनी है, मतलब एफ को और नीचे लेके जाना है। तो ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी, तो ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी, अगर ये 6 मीटर हो जाता है तो ए और सी का दूरी का फंडा क्या होने वाला है गाइस। तो कोई बात नहीं सर, तो अगर ये 6 मीटर हो जाता है तो इसको 3 मीटर होना पड़ेगा, जब भी जाके ये ईस्ट में होगा, तो ये भी तो नीचे जाएगा 6 तक। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की कंडीशन कभी गलत नहीं होंगी। तो मतलब ये 6 रहेगा तो ये सर 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो 3 होगा तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी गाइस, 3 मीटर। ये समझना मेरी बात को, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आप लोगों को बिठानी पड़ेगी गाइस, एक बार आप सॉल्व करेंगे जब आप लोग। तो ये चीज़ है, ये पॉइंट है आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों समझना, इस वाली बात को आप समझ लेना, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आप लोगों को दोबारा भेजी में घुसा देता हूँ। गाइस उसने क्या बोला है ना, ये चीज़ें मैं अपना पूरा डायग्राम तो अपन रफ नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा डायग्राम अपन रफ कर सकते हैं, जितना डायग्राम रफ हो सकता है कर देते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को, मेरी है ना, गणना को समझना आप लोग बस खाली, ठीक है। ये जो अपन ने नीले से लिखा है ना, वो पूरा अपन रफ कर देते हैं यहाँ पे। ये लो, अब स्टैंडर्ड डायग्राम मैं आप लोगों के सामने लेके जाऊंगा, ये रहा। चलो ये स्टैंडर्ड डायग्राम है आप लोगों का। अब आप लोग समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। इसने क्या बोला, यदि डी और एफ के बीच दूरी 6 मीटर, मतलब डी और एफ के बीच दूरी कितनी कर दूं मैं, 6 कर दूं, इसको 6 कर देता हूँ। अगर मैंने इसको 6 कर दिया, है ना, आप लोग रिवर्स में भी जा सकते हैं एक बार फिर से, कोई बात नहीं, है ना। ये देखो, अगर मैं इसी को 6 लिख देता हूँ, अगर मेरा ये 6 हो गया तो स्वाभाविक बात है सर ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो अब ये हाईएस्ट 9 हो सकता है, तो ये कितना होगा, इस 3 होगा। अगर ये 3 होगा तो स्वाभाविक बात है ये भी कितना होगा, इस 3 होगा ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये भेजे में घुसा कि नहीं घुसा आप लोगों के। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर माँ से। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं नीले वाले साइंस पूरे मिटाई देता हूँ आप लोगों को, जिससे अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन फिर से ना रहेगा, है ना। स्टैंडर्ड डायग्राम के ऊपर ही लेके चलूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या बोला, यदि बी और ई के बीच की दूरी 4 मीटर है, बी और ई के बीच की दूरी कितनी है, 4। अब कितनी बोली गई, 4, ठीक है। तो ए और डी के बीच की सबसे कम छोटी दूरी क्या होगी, ठीक है। ए और डी के बीच की सबसे छोटी दूरी पूछी। अब 4 वाले ये तो 1 तो लेके जाएगा, मतलब ये कितनी होगी गाइस, 3। जब ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3। और 3 और 4 का जो इक्विवेलेंट निकलता है वो √3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 + 16 25 होता है। कितना होता है, 25। 25 का मतलब कितना होता है, 5। तो ये अपना कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बड़े आराम से आप लोगों को समझाया। इसका आंसर आ चुका है आप लोगों का 5 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ, आप लोग इसको दोबारा सोल्व करके जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलिएगा। गाइज ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, है ना। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। उस क्वेश्चन में 1 मिनट काफ़ी नहीं था, मेरे को पता था, लेकिन फिर भी मैंने दिया आप लोगों को ट्राई करने के लिए। आप लोग ट्राई करते रहोगे जब तक मैं आंसर ना दूँ, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने आज, जो लेवल ऑफ टच करना चाहिए ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन टच करना चाहिए, वो मैंने लिया है आज, जानबूझ के लिया है और ऐसा करने के लिए, है ना। कि आप लोगों को दिखाना है सर किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं गाइस। ग्रेजुएशन बेस है और अब टफ कंपटीशन होगा, ठीक है। टफ कंपटीशन होने वाला है, बिल्कुल होने का, ठीक है। एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ने वाली है अब धीरे धीरे। चलिए टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइमिंग का
अनुसार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते तो हाईएस्ट 1.5 से 2 मिनट आप लोग सॉल्व कर लेते उसको, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाला है अच्छे तरीके से पढ़ता है वो, है ना, वैसे सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी अच्छे हैं पढ़ने को, तो फिर भी ध्यान से जो पढ़े। चलो करते हैं अपन सॉल्व, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए, देयर आर ए बी एक्सिस इन सच ए वे दैट ए इज इन द नॉर्थ एंड बी इज इन द साउथ। इस वाले डायरेक्शन को बना लेते हैं। ए क्या है, नॉर्थ में होना चाहिए, बी क्या है, साउथ में होना चाहिए, ठीक है, बना लिया, ठीक है सर, ये रहा, ठीक है, ये लो, ए इज इन द नॉर्थ एंड बी इज इन द साउथ। आगे क्या बोला है गाइस, ध्यान सुनना मेरी बात को। There is a XY axis in such a way that X is in the west and Y is in the east। अपन ने हाथ से खींच लिया, कोई बात नहीं सर, ये X और ये Y एक्सिस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या लेकर रखा है, इंटरसेक्ट ए पॉइंट Q पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लेकर रखा है, ठीक है। AQ इज 14 मीटर, QV इज 25 मीटर, QY is 18 मीटर एंड QX is 23 मीटर। ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा। While facing towards south direction at point A, ठीक है, राजेश takes right turn and walks 15 मीटर and then he takes left turn walks 24 मीटर। अब इस बाई लाइन को समझना मेरी बात को, ठीक है ना। फेसिंग साउथ डायरेक्शन एट ए पॉइंट ए, मतलब साउथ की तरफ चलना है, कितने मीटर, 15 मीटर, ठीक है, कितने मीटर चलने वाला है गाइस, 15 मीटर। लेकिन राइट टर्न, ये राजेश पॉइंट से राइट टर्न टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 15 मीटर। अब राइट टर्न साउथ की तरफ अगर लेता है तो राइट टर्न किधर होने वाला है गाइस, स्वाभाविक बात इधर होने वाला है, 15 मीटर ही चलने वाला है। तो इसी पॉइंट पर अपन को किधर चलना पड़ेगा, 15 मीटर इसको चलाना पड़ेगा अपन, मान चलिए 15 मीटर चल गया, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। एंड देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 24 मीटर। कितने मीटर चलने वाला है, 24 मीटर चलेगा, 14 इसका जाएगा और 10 इसका जाएगा, तो ये 10 तो ये रहा और 14 ये रहा, 24 हो गया। चलो आगे चलते हैं। एंड रीच टू पॉइंट सी, ये पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, ठीक है। वाइल फिशिंग टूवर्ड साउथ नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन चलता है ना। रोहित टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 33 मीटर, राइट टर्न लेगा और 33 मीटर लेगा, 33 लेना है। तो ये देखिएगा गाइस, ये 15 था, 15 और 18 आपने आई थिंक 33 ही होते, तो इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा ये डी पर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु एक्स राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में किस दिशा में, बिंदु एक्स राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में। तो ये तो कौन था, अब पढ़ लेते हैं, ये कौन था कौन नहीं था, अपन ने लिखा ही नहीं कौन था कौन नहीं था। पहले पॉइंट वाला राजेश था, ये राजेश था पॉइंट सी पर पहुंचने वाला, और फिर रोहित था, ये रोहित था, ठीक है। राजेश का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, और रोहित का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये रोहित था। चलिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु एक्स राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में किस दिशा में, बिंदु एक्स राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में ये दिशा है। तो ये कौन सी दिशा होती है गाइस, तो सर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा होती है, मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ई आएगा गाइस, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलिए कंप्यूटर वहाँ से हमको, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। बिंदु डी रोहित की शुरुआती स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, बिंदु डी रोहित की शुरुआती स्थिति ये रही, किस दिशा में, ये दिशा है कि नहीं है ना, ये दिशा है, ये वाली डायरेक्शन है आप लोगों की, और ये वाली डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन बना भी दूँ, आप लोगों के लिए प्लस साइन बना भी दूँ, तो सर ये कहाँ से निकल के जाती है, ईस्ट से निकल के जाती है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, अपन को कोई टेंशन नहीं लेनी, ये कहाँ से निकल के जाती है, ईस्ट से निकल के जाती है। तो साउथ और ईस्ट से मिलकर बनने वाला पॉइंट क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट कहलाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है गाइस, बताइए। हाँ, अब रोहित की शुरुआती स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, यही पूछा है। बिंदु डी, पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू रोहित स्टार्टिंग पॉइंट, किसके, रोहित के, ये तो किसका था, राजेश का स्टार्टिंग पॉइंट था कि नहीं था। अब मेरे को रोहित के बारे में बात करिए, तो रोहित के स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और बिंदु डी ये रहा, तो सीधा सीधा है ईस्ट में, कौन सी दिशा में, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा गाइस, बी आएगा।
ये ध्यान रखना, रोहित और राजेश में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो ये रोहित का स्टार्टिंग पॉइंट सर ये वाला है, रोहित का स्टार्टिंग पॉइंट ये लिख रखा है ROS, ठीक है। रोहित का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा में बिंदु डी, सर ये दिशा है ना। ये दिशा कौन सी है गाइस, ये दिशा सर डी है। कौन सी दिशा है, डी, ये वाली ईस्ट दिशा। तो अपना आंसर क्या आएगा गाइस, ईस्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। दोनों ही बेहतरीन से क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन लेवल ऑफ एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है सर कैसे एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, है ना। आप लोगों को समझ में आए दोनों क्वेश्चंस, अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना, किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बड़े ही ध्यान से जब समझोगे जब भी जाके समझ में आएंगे। इस सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, मैंने थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लिए इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। अपना हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन जो था, बिंदु डी और वाई के बीच क्या दूरी है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला पूछा गया था बिंदु डी और वाई के बीच दूरी क्या है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, असाइनमेंट क्वेश्चन में रहेगा ये आप लोगों के सामने, और आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसको ये सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। डी और वाई के बीच में कुछ दूरी नहीं थी, इतनी नहीं थी, 10 मीटर की दूरी। आई थिंक आंसर मैं आप लोगों को बताया था 10 मीटर आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपना वाई था और यहाँ पर अपना डी कितना डी था, ठीक है। तो ये 10 मीटर की दूरी आंसर आने वाली है, पर इसको आप लोग असाइनमेंट में सोल्व करेंगे आप क्वेश्चन को देख के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलिए गाइस धन्यवाद, आज अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं अपन। अगला सेशन आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग देखना ना भूलें, है ना। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक ठोकें और जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस।